Good evening, everyone. Let's continue with the chemical reactions of aldehydes and ketones now. In our previous class, we had started with this topic. We have seen mechanism of nucleophilic addition reaction. We also discussed the reactivity of aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reaction. Then after we have seen examples also in which we saw addition of hydrogen cyanide to the carbonyl group. We saw addition of sodium hydrogen sulfite to the carbonyl compounds aldehyde and ketones. We saw addition of Grignard reagent, which was actually a repeated reaction. That reaction has already been discussed in alcohols, phenols and ethers also. Then we saw addition of alcohols, formation of hemiacetal and acetals. And for ketone, we saw the addition of ethylene glycol, which gives ethylene glycol cyclic ketals. Now, we will continue with addition elimination reaction. This will be the example of reaction where addition is further followed up by elimination reaction. So again, I will be showing you a short mechanism of the reaction, and then after we will take the example. The reaction is nucleophilic addition elimination reaction. Nucleophilic addition elimination reaction, and here we have to discuss addition of ammonia and its derivatives. Addition of ammonia and its derivatives. Fine. Again, I am taking a carbonyl compound here. This can be an aldehyde or ketone. And addition of ammonia and its derivatives. For that, I am showing H2NZ like this. सनी, इसमें मुझे ये बताइए कि what are the charges over oxygen and carbon in the carbonyl group? Carbon is partial positive, oxygen is partial negative, right? और ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. सो सबसे पहले क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक अटैक. और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? अब क्या होगा? अब इस कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन एटम विल बॉन्ड, राइट? सो मैं यहाँ पे एक ही साथ ये स्टेप कंबाइन करके लिख रहा हूं. When nitrogen will give its lone electron pair, nitrogen will acquire a positive charge, नहीं? और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर रिटेन हो जाएगा. That H plus joins here with the negative charge oxygen atom. फाइन. अब नाइट्रोजन पे देखो लोन पेयर भी वापस आ चुका है. ये जो आपको मिला ये क्या है? दिस इज इंटरमीडिएट. व्हाट इज दिस कंपाउंड? दिस कंपाउंड इज इंटरमीडिएट. एंड देन दिस इंटरमीडिएट loses a molecule of water. How this loses a molecule of water? So यहां से OH माइनस जा रहा है और यहां से H प्लस. देखो OH माइनस रिमूव होगा तो कार्बन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज अगेन
और यहां से जब H प्लस निकलेगा तो इट विल बी फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। पॉजिटिव चार्ज हट गया नहीं, तो एज अ रिजल्ट नाउ इट हैज कार्बन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ ये जो भी Z होगा, Z में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, वो पॉसिबिलिटीज भी अभी बताऊंगा। इसके साथ H प्लस और OH माइनस ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, H2O। सिंपल। चलिए, नाउ वन बाय वन आई विल बी टेकिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ Z हियर। Z क्या क्या हो सकता है वो एग्जांपल्स लेंगे, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है ये भी बताऊंगा। उस दिन ऑलरेडी आप लोगों को ये टॉपिक मैं बता चुका हूं, आप लोगों ने इनफैक्ट यहाँ पे आके प्रोडक्ट लिखे भी थे, बट अगेन टू कवर इट ऑन द वीडियो ऑल्सो आई विल बी रिपीटिंग इट once again, you will have the recapitulation of this topic. इसमें एक चीज ये बताऊं कि एग्जामिनेशन में जब ये रिएक्शन पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आप वहां इंटरमीडिएट शो करो। द सेम रिएक्शन कैन बी रिटन इन वेरी शॉर्ट लाइक दिस, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अमोनिया डेरिवेटिव रिजल्टिंग इनटू। कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है? इट्स वेरी सिंपल, जस्ट शो द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस। यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, H2O रिमूव हो गया और बाकी पार्ट ज्वाइन हो गए। तो बाकी पार्ट हर्षित ज्वाइन होंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड Z, राइट, इजी। चलिए, अब इसी के एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं वन बाय वन। लाइक सबसे पहले मैं यहां पे Z को ले रहा हूं इक्वल टू हाइड्रोजन, दैट मीन्स आई एम टेकिंग दिस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एज अमोनिया इटसेल्फ। ये क्या हुआ, अमोनिया। सो इफ दिस इज अमोनिया, क्या होगा, यहां से H2O मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, राइट, क्या बनेगा, दिस विल बी फॉर्मिंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी रहेगा। दिस इज कॉल्ड इमाइन। क्या कहेंगे इसको, इमाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ऐसा करूं मैं नंबर देके ऐसे लिखते जाऊं, दिस इज फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, चलेगा ऐसे? यहां पे साथ में H2O भी लिख रहा हूं। हर्षित यहां ध्यान देना, अगेन another derivative of ammonia, this is alkanamine। ये क्या है, alkanamine या alkyl amine। प्रोडक्ट क्या बनेगा, N, और यहां पे N के साथ क्या रहेगा, R, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड देन N के साथ R विल बी बॉन्डेड। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। स्किफ बेस भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन और स्किफ बेस। और H2O का रिमूवल आप इस तरह से दिखा सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करो ना तो ये हर स्टेप में आप दिखाइए, जितनी बार ये रिएक्शन लिखो, जितने एग्जांपल्स लिखो, सब में ऐसा शो करो। इससे क्या होगा, इससे आपको एक लंबे टाइम तक याद रहेगा कि अच्छा इस रिएक्शन में H2O इस तरह से रिमूव हो रहा है, बाकी पार्ट ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ आई एम टेकिंग Z इज इक्वल टू OH। अब मैं Z की जगह पे ले रहा हूं OH। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। शौर्य, ये कंपाउंड क्या बना, हाइड्रोक्सिल अमीन और हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन
क्या करेगा यहाँ पे? दिस वे H2O मॉलिक्यूल विल रिमूव H2O मॉलिक्यूल यहां से ऐसे रिमूव हुआ और क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइन. द डेरिवेटिव फॉर्म्ड हियर इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ OH. इसको कहते हैं ऑक्साइन डेरिवेटिव और इसके साथ H2O भी बनेगा. फाइन. नेक्स्ट फोर्थ वन. अब Z इज इक्वल टू ले रहा हूं NH2. Z इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? Z इज NH2. तो ये जो रिएजेंट है ना, इस रिएजेंट को कहते हैं हाइड्रोजीन. द रिएजेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजीन. और हाइड्रोजीन से आपको मिलेगा हाइड्रोजोन डेरिवेटिव. ये जो बना दिस इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोजोन. हाइड्रोजीन से बना हाइड्रोजोन डेरिवेटिव. अगेन कैसे याद रखेंगे इसको? H2O is removed from here like this and the rest joins. ठीक है. चलो नेक्स्ट फिफ्थ वन. अब Z की जगह पे मैं ले रहा हूं C6H5NH. तो NH तो मैंने लिखा और C6H5 की जगह पे मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ कर देता हूं. क्या करेंगे वापस? वी विल शो द रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल लाइक दिस. ठीक है. H2O इज रिमूव्ड और क्या बनेगा इससे? This forms phenyl hydrazone derivative. क्या बना? Phenyl hydrazone derivative. This gives phenyl hydrazone derivative. Sixth one. इसमें Z की जगह पे मैं ये रख रहा हूं जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 रख रहा हूं. इस रिएजेंट को कहते हैं 2,4-DNP. The reagent is called 2,4-DNP, which stands for 2,4-dinitrophenylhydrazine. 2,4-dinitrophenylhydrazine. So, in this 2,4-dinitrophenylhydrazine, again the reaction is similar. Reaction इसमें भी similar है. H2O is removed, right? और इस H2O removal के बाद क्या बनेगा? बोलो क्या कहेंगे इसको? 2,4-dinitrophenylhydrazone derivative. This will be called 2,4-dinitrophenylhydrazone derivative. The name is 2,4-dinitrophenylhydrazone derivative.
This 2,4-dinitrophenyl hydrazone derivative is yellow or orange in color. ये जो आपको डेरिवेटिव मिलेगा ना, this is either yellow or orange in color. In the practical part, we are going to perform this test. एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में सबसे पहली टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट की जाती है. If 2,4-DNP test gives you yellow or orange colored crystals or precipitate, it means carbonyl group is present. और आगे फिर वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसकी डिटेक्शन के लिए आगे हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं. टॉलिंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट किया जाता है, राइट. लेकिन ये टेस्ट हमें परफॉर्म करने को मिलेगा. यू विल बी एबल टू सी दिस टेस्ट नियर अराउंड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड और दिसंबर में देखने को मिलेगा. ठीक है. 7th number, the last one in this category, carbonyl compound and reaction with. अब देखो यहाँ पे जो Z है ना, Z की जगह मैं ले रहा हूं NH C डबल बॉन्ड O NH2. इसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड. The reagent is called semi-carbazide, and semi-carbazide gives this derivative. This is known as semi-carbazone. This डेरिवेटिव इज सेमी कार्बेजोन एंड इसके साथ मिलता है H2O. ये H2O कैसे फॉर्म होता है, तो इसके लिए ये समझ लीजिए सेम बाकी रिएक्शंस की तरह ही द H2O इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर. फाइन. तो ये रिएक्शंस मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था और मेरा जो लास्ट डिस्कशन था, द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन मैं यहाँ पे भी कवर अप कर रहा हूँ. That last point of discussion was in the last example, semi-carbazide. ध्यान से देखना. प्रथम, in this particular example, that is in semi-carbazide, you have NH2 here, you have NH2 here also, right? But always in the formation of semi-carbazone, you will find that this NH2 is involved. ये कभी भी सेमी कार्बेजोन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा. मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्कोरिंग अबव 65 आउट ऑफ 17 केमिस्ट्री, दे आल्सो मेक दिस मिस्टेक. ये रिएक्शन अभी 2024 में भी पूछा गया था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन इधर से दिखा दिया. मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CONH NH2 ऐसा लिखा था प्रोडक्ट में, जो कि गलत है. ऑलवेज दिस NH2 विल बी इन्वॉल्व इन द सेमी कार्बेजोन फॉर्मेशन. कभी भी सेमी कार्बेजोन के फॉर्मेशन में ये वाला NH2 इन्वॉल्व नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, उसका रीजन समझिए. उसके लिए मैं आपको ये सेमी कार्बेजाइड यहां फिर से लिख रहा हूं. दिस इज योर सेमी कार्बेजाइड, राइट. In this semi-carbazide, what you can see that the carbonyl group which is present over here is an electron withdrawing group. Carbonyl group का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है. तो इससे क्या होगा, ये लोन पेयर यहां आ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, राइट. So, in the resonance structure, you will find that this nitrogen still has lone electron pair. This oxygen atom now acquires a negative charge, and this nitrogen atom has acquired a positive charge on it. देखिए, ये वाला नाइट्रोजन एटम जो है, इस पे कैसा चार्ज आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कौन से रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने के लिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर अवेलेबल है नहीं। वी हैव लोन इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन दिस नाइट्रोजन ओनली, और ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दैट इज व्हाई दिस NH2 विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन सेमी कार्बेजोन फॉर्मेशन। ये वाला NH2 सेमी कार्बेजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपके एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है? दैट ऑल्दो वी हैव 2 NH2 group in semi carbazide, yet only one is involved in semi carbazone formation. सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 होने के बावजूद एक ही NH2 सेमी कार्बेजोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। क्यों ऐसा? Why only one NH2 is involved in semi carbazone formation? So सबसे पहले आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, फिर छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखोगे that carbonyl group which is next to NH2 is electron withdrawing, and because of which the lone electron pair is not available on this nitrogen atom. That's why it will not be acting as a nucleophile. एनसीईआरटी में भी देखिएगा, जहां पे ये सेमी कार्बेजोन वाला रिएक्शन एंड होता है ना, जस्ट वहीं पे नीचे आपको ये पॉइंट दिया हुआ होगा। प्लीज हाईलाइट इट, इसको हाईलाइट करके रखिएगा, और लैंग्वेज आप बराबर सही से लिख लेना। फाइन। याद रखना हर्षित, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको रिएक्शन के तरीके से भी पूछा जाएगा, और दूसरा प्रथम ये भी पूछ सकते हैं दैट इन सेमी कार्बेजाइड ऑल्दो वी हैव 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट, येट ओनली वन इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजोन। और इसके एक्सप्लेनेशन में आपको हमेशा ये रेजोनेंस दिखाना ही पड़ेगा। आपने सिर्फ वर्ड एक्सप्लेनेशन लिखा और अगर रेजोनेंस नहीं लिखा तो यू विल नॉट बी गेटिंग कंप्लीट मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, रेजोनेंस दिखाओगे और उसके बाद प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे दैट एज ऑन द अदर NH2 ग्रुप वी सी लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम, इट कैन नॉट टेक पार्ट इन सेमी कार्बेजोन फॉर्मेशन। ठीक है, चलो दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन अहेड इज अ रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी नेक्स्ट रिएक्शन जो हम ले रहे हैं शौर्य, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन में हम दो तरह के रिडक्शन को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला मैं ले रहा हूं रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, जो कि ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है आपका। रिडक्शन टू अल्कोहल्स आपका पढ़ा हुआ है, आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आपने ये पढ़ा हुआ है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ aldehyde on reduction with hydrogen in presence of catalyst, or sodium borohydride or lithium aluminium hydride. In all cases it forms primary alcohol. aldehyde का रिडक्शन क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट होगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो बेटर है यही दोनों यूज करें। इसी में आपने पढ़ा था कीटोन अपॉन रिडक्शन। बोलो, कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है? यस, कीटोन अपॉन रिडक्शन। यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख देता हूं, इसके रिडक्शन से मिलता है आपको सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और LiAlH4 तीनों यूज कर सकते हो। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में आपको स्पेसिफिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना पड़ेगा।
एल्डिहाइड और कीटोन्स में कोई भी यूज कर सकते हो। और देखो अल्कोहल्स फिनॉल्स वाले चैप्टर में तो बताया ही था, एक बार फिर से कह रहा हूं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अक्रॉस हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो रहा है। एक हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। कार्बन पे ऐड हुआ तो ये हो गया RCH2 और ऑक्सीजन पे OH हो गया, तो ये RCH2OH। इसी तरह यहां पे भी एक हाइड्रोजन कार्बन पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड, इजी रिएक्शन है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में भी पढ़े हो और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में भी पढ़े हो। नहीं, रिएजेंट चेंज होगा ना, PCC और CrO3। इसी तरह कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विल बी गिविंग कीटोन्स, है ना, पढ़ा हुआ रिएक्शन। तो रिडक्शन टू अल्कोहल्स ये आपका ऑलमोस्ट रिपीटेड रिएक्शन है। चलिए दूसरा हम देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज आप अभी टाइम चाहो तो मेंशन कर लो, टाइम नोट डाउन कर लो, डेट नोट डाउन कर लो। अभी जो मैं रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं, ये दोनों रिएक्शन आपके बोर्ड के पेपर में डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली मीन्स डेफिनेटली। ठीक है, दिस इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, reduction to hydrocarbon, reduction to hydrocarbon में we are going to study two named reaction, दो named reaction पढ़ने वाले हैं इसमें। पहला है Clemmensen reduction, the first reaction is Clemmensen reduction। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, तो इन क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद जिंक अमालगम एंड HCl। एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड लेंगे और उसकी रिएक्शन किससे करेंगे, जिंक अमालगम और HCl से। इसमें क्या होगा, दिस कन्वर्ट्स एज CH2, किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2। मीन्स यहां पे जो भी रहेगा वो तो है ही, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस एंटायरली कन्वर्ट्स इनटू CH2। इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था अभी, और मैं भी काफी ज्यादा पूछता हूं आपके इस चैप्टर के टेस्ट पेपर में, भी शायद मैं पूछ लूं उसी में। देखो आपको इनडायरेक्ट वे में ये कंपाउंड दिया रहेगा, इनडायरेक्ट वे में ABCD के फॉर्म में ये कंपाउंड दिया रहेगा, और इसका क्लेमेंसन रिडक्शन का प्रोडक्ट लिखना होगा। बोलो सनी क्या होगा, ये कंपाउंड है, कीटोन है ना ये, इसका क्लेमेंसन रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है, क्या होगा, yes, ethyl benzene, carbon double bond oxygen converts to CH2 and then CH3, ethyl benzene, right? तो ये मैं एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ हूं और बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके साथ नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं क्लेमेंसन के बाद, वो है वल्फ-किश्नर रिडक्शन। वल्फ-किश्नर रिडक्शन, वल्फ-किश्नर रिडक्शन में वी हैव कार्बोनिल कंपाउंड, इसका रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोजीन से, दिस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजीन।
अभी अभी आपने पढ़ा है, बोलो क्या बनेगा? यस, दिस विल बी फॉर्मिंग हाइड्रोजोन। यहां से मैं H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल दिखाता हूं, है ना। यहां लिख देता हूं -H2O, H2O रिमूव हो रहा है, -H2O, और यहां लिखता हूं हाइड्रोजोन डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ दिस हाइड्रोजोन is treated with potassium hydroxide and high boiling solvent। इथिलीन ग्लाइकोल की बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है, तो यहाँ पे हम इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करेंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस सॉल्वेंट में इसे हीट किया जाएगा, तो दैट विल बी फॉर्मिंग, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और इसके साथ मिलेगा N2। फाइन, इजी रिएक्शन। फर्स्ट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड वी गेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजोन डेरिवेटिव। हाइड्रोजोन को हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, इससे बनता है हाइड्रोका। नहीं 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 नहीं, दोनों लिखना पड़ेगा। KOH इज द मेन रिएजेंट एंड इथिलीन ग्लाइकोल इज द सॉल्वेंट हियर, ठीक है। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट यूज लेते हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, ओके। इसकी भी एक एग्जांपल लिख देता हूं, फाइन चलेगा ना। एक एग्जांपल इसका लिख देता हूं। इसके एग्जांपल में ये मैंने लिया बेंजाल्डिहाइड, और बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन मैं कर रहा हूं। देखो एग्जामिनेशन में ऐसे भी रिएक्शन लिखे हुए होते हैं, बोलो क्या बनेगा? शौर्य बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा? टॉलवीन, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो अभी तक बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन आ गए इस चैप्टर में। रोजेनमन रिडक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, देन इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। चलो, yes, sorry, actually because of overheating the mobile stopped, the video recording stopped, so let's try now। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक? दैट एल्डिहाइड्स कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन इजी होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल with strong as well as weak oxidizing agent. This is possible both with strong and weak oxidizing agent. एग्जाम्पल मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यहाँ मार्क कर रखे हैं। यू कैन यूज नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट विच इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। यू कैन यूज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑल्सो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में स्पेसिफिक एल्डिहाइड के लिए हम टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट पढ़ने वाले हैं, जिसे टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट के अंडर कवर करेंगे। ये एक ऑक्सीडेशन दिखाया, एल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन विद एनी ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी तरफ कीटोन्स के लिए मैंने बताया दैट कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, एंड दे आर ऑक्सीडाइज्ड ओनली इन विगरस कंडीशन। कैसा कंडीशन चाहिए इसमें? विगरस। विगरस कंडीशन का मतलब ये हुआ दैट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट used will be a strong oxidizing agent, the temperature will be kept high, and
the ketone undergoing oxidation will undergo carbon-carbon bond cleavage, and that will be giving you mixture of carboxylic acid. To present this, I have taken an example. NCERT का ही example है. मैंने एक यहाँ पे ketone show किया, कार्बन एटम्स को मार्क कर दिया एज 1, 2 and 3. मैंने सबसे पहले बताया कि अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच अगर क्लीवेज हो रहा हो बाय द विगरस रिएक्शन कंडीशन, देन दिस पार्ट RCH2 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH, और ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, R-CH2COOH. तो ये कैसे मिला, बाय C1C2 बॉन्ड क्लीवेज. आई थिंक दिस इज वर्किंग. दूसरी तरफ अगर ये क्लीवेज सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में हो रही है तो आपको क्या मिलेगा, इधर से RCH2COOH और इधर से R-COOH. देखिए वही प्रोडक्ट है, बाई C2C3 बॉन्ड क्लीवेज. सिंपल, राइट. फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए स्पेसिफिक दूसरी टेस्ट पे आ गए. स्पेसिफिक ये एल्डिहाइड्स के लिए, नॉट फॉर द कीटोन्स. याद रखिएगा कि टॉलरेंस टेस्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द एल्डिहाइड्स, एंड दिस इज फॉर बोथ द टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक. एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दोनों ही टॉलरेंस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं. अब टॉलरेंस टेस्ट में सबसे पहले समझना क्या है, टॉलरेंस टेस्ट में आपको सबसे पहले समझना है टॉलरेंस रिएजेंट. तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. बोलना आना चाहिए, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. और इसकी फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए, AgNH3 होल ट्वाइस and positive charge on the complex. Yes, ये जो फॉर्म होगा ये सॉल्यूशन में ही फॉर्म होगा, तो दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन. लैबोरेटरी में ये नवंबर में आपको ये प्रैक्टिकल में मैं शो भी करूंगा, यू विल बी परफॉर्मिंग दिस एज वेल, परफॉर्म भी करने को मिलेगा. तो हाउ इन लैबोरेटरी वी प्रिपेयर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बहुत सिंपल है. लैब में इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड. हमेशा टॉलरेंस रिएजेंट के टॉलरेंस टेस्ट में टॉलरेंस रिएजेंट को फ्रेश ही प्रिपेयर करते हैं हम. कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वी स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. बहुत महंगा आता है. सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज टेकन इन स्मॉल अमाउंट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ NaOH इज एडेड. इससे आपको एक मडी प्रेसिपिटेट सा मिलेगा, गंदा सा मडी प्रेसिपिटेट मिलेगा. इसके बाद हम क्या करेंगे, उसी प्रेसिपिटेट में we will be adding NH4OH solution, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ड्रॉप बाय ड्रॉप. और कब तक ये एडिशन करेंगे, जब तक once again you are getting a clear solution. सिल्वर नाइट्रेट स्टार्टिंग में क्लियर था, NaOH डाला, प्रेसिपिटेट मिला. फिर क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे. कब तक, जब तक वापस से क्लियर सोल्यूशन ना मिले. ठीक है, ये जो आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, उसी क्लियर सॉल्यूशन को हम टॉलरेंस रिएजेंट कहेंगे. उसमें अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है. इस टॉलरेंस रिएजेंट में आपको जो कंपाउंड डिटेक्शन के लिए दिया हो एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड को ऐड कीजिए और इसे एक वाटर बाथ पे हीट करना है. वाटर बाथ का मतलब हुआ, यू विल टेक वाटर इन बीकर, प्लेस इट ओवर द बंसन बर्नर फ्लेम, लेट इट बॉइल, let it get warm and then place the test tube in it. Leave it for 2-3 minutes. If you see a shiny deposition on the inner wall of the test tube के अगर internal wall पे आपको shiny deposition देखने को मिलता है, इसका मतलब जो कंपाउंड आपने ऐड किया, जो कंपाउंड आपको डिटेक्शन के लिए दिया गया है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. ये रिएक्शन होगी. टॉलरेंस रिएजेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड ग्रुप. तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मैंने यहाँ आयन फॉर्म में लिखा है, तो कार्बोक्सिलेट आयन दे दिया. जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, वो अपने आप को रिड्यूस करता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ. तो इसने खुद को रिड्यूस किया इनटू सिल्वर, व्हिच फॉर्म सिल्वर मिरर, एंड
rest ammonia gas is evolved and water is formed, right? इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं और एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टेस्ट का पूछे जाने का चांस इज 100%। 100% ये पूछा ही जाता है। आपको वन और द अदर फॉर्म में ये पेपर में डेफिनेटली मिलेगा, चाहे कहीं एमसीक्यू में मिल जाए, कहीं ना कहीं आपको ये पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज योर टॉलरेंस टेस्ट। याद रखिएगा दिस इज फॉर बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। और देखो आपके फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में क्या होता है, जैसे सपोज आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग डिफरेंट टेस्ट हैं। अब सपोज इस टेस्ट में अगर आपने 2,4 डीएनपी टेस्ट किया सीक्वेंस में और 2,4 डीएनपी टेस्ट में आपको येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिला, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है? टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, सपोज आप फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, इसमें आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसकी फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करनी है। इसका एक तरीका है, अलग अलग सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, आपको सीक्वेंसली एक एक करके आगे बढ़ना होता है। तो इसी सीक्वेंस में सपोज आपके इनिशियल टेस्ट नेगेटिव आए, लेकिन जब आपने 2,4 डीएनपी टेस्ट किया तो 2,4 डीएनपी टेस्ट में आपको येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिला। तो येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब या तो एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपको स्पेसिफिक फाइंड करना है कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो इसके लिए आप कौन सी टेस्ट करोगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, यही हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने वाले हैं नवंबर में।